Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. First of all, I welcome you all to the YouTube channel of our school, RS Public School. And today in this video, I will explain the lesson A True Player, which is of class 6 and belongs to the English literature. The characters of this story are Alan, who is the main character, who is a boy like of your age, his parents, mother and father, policeman, poor old gentleman. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कभी कभी आपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस की होगी कि जब आपको कोई महत्वपूर्ण काम से जाना हो और तभी दूसरा काम आपके सामने आ जाए, या आप किसी की मदद करते हैं। तो ये स्टोरी में ऐसा ही इंसिडेंट है कि एलन नाम का एक बच्चा था जो क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था, जो उसके स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था, और सडनली उसे एक दूसरा काम मिल जाता है। यानी कि रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है जो बहुत बूढ़ा था और वो उसकी मदद मांगता है अपने घर तक, अपने लक्ष्य, अपने प्लेस तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में भी आती होंगी कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं या आप घर जा रहे हैं, स्कूल से जब घर जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई आपको बच्चा खोया हुआ मिल गया या आपसे किसी ने मदद मांग ली कि मुझे वहां तक बेटा छोड़ दो या ये सामान उठा करके वहां तक पहुंचा दो। तो आपको ऐसा सिचुएशन भी होता है, आपको वो पहला काम करना ही है, जैसे कि आपको घर पहुंचना है टाइम पे क्योंकि आपकी मम्मा आपका वेट कर रही होंगी, या कह सकते हैं कि आपका एग्जाम है या आपको स्कूल पहुंचना है, अगर आप टाइमली नहीं पहुंचे तो आप लेट सकते हो, फिर आपको स्कूल में नहीं एंटर करने देंगे, या आपका एग्जाम है तो आपका एग्जाम छूट सकता है। तो ऐसी ही सिचुएशन एलन की लाइफ में आती है और एलन जो है अपना बेस्ट करता है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए और अच्छा काम करता है। ठीक है, तो अ ट्रू प्लेयर मतलब एक अच्छा सच्चा खिलाड़ी। तो ये लाइफ हमारी एक खेल ही है और इस खेल में हम अगर अच्छे कर्म करते हैं, गुड डीड्स करते हैं, तो हम उसमें सफल होते हैं, क्योंकि हमारे जो डीड्स होते हैं, गुड डीड्स, वही हमको हमारे जो कैरेक्टर है, हमारी जो लाइफ है, उसको इनहेंस करते हैं, हमें मॉडिफाई करते हैं, हमारे बिहेवियर में, हमारे कैरेक्टर्स में, हमारे रोल्स में हमें हाईलाइट करते हैं कि हम किस तरह से या हमारे विचारों को अच्छा बनाते हैं। अगर सपोज आप खेलने जा रहे हैं और आपका एक बहुत जरूरी मैच या कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, बट सडनली आपने देखा कि रास्ते में कहीं कोई बच्चा खो गया या कोई एक्सीडेंटल केस है, तो आप ये नहीं कि आप सीधे आप चले जा रहे हैं, आपकी मेजर ड्यूटी कि आप उसको पहले हेल्प करें, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स और कई ऐसे मौके तो आते रहेंगे, पर अगर किसी के साथ कुछ गलत घट गया या किसी की लाइफ चली गई तो आप उसको दोबारा वो लाइफ नहीं दे सकते हैं। यही एक गेम है जो गॉड क्रिएट करता है हमारी लाइफ में और हम उसको ओवर टैकल करते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और अपने आने वाले भविष्य को और सुधार सकते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि जब एलन अपने क्रिकेट मैच के लिए जा रहा होता है और उसकी मम्मा उसे गुड बाय कहते हुए उसे बेस्ट ऑफ लक विश करती हैं, उसे ऑल द बेस्ट विश करती हैं कि उसका जो खेल है वो अच्छा जाए। एंड एलन was a boy like was a child of your age, means एलन जो था वो आप ही की एज का था और उसने
एलन ने प्रैक्टिस की थी, एलन वॉज प्रैक्टिसिंग टू हाउ टू बॉल फॉर द क्रिकेट मैच फ्रॉम हिज, एंड he has got his the training from his father, and now he learned how to ball and be a better ballman. तो एलन ने जो बॉलिंग कराना अपने पिता से सीख रहा था कई हफ्तों से, और अब वो जो बॉल है वो अच्छे से फेंक पाता था, और उसके फादर ने उसे प्रॉमिस किया था कि इस बार अगर उसकी टीम क्रिकेट मैच में जीत जाएगी, देन ही विल गिव हिम अ बाइसिकल. नाउ he leave for his cricket match, and on his way he found a poor old gentleman who was leaning over his stick. तो अब जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो एक अपनी लाठी पर टिका हुआ था, और he was so old that he was shivering and was very weak to walk some more steps. तो जो पुअर जेंटलमैन था, ओल्ड जेंटलमैन था, वो इतना कमजोर था कि वो शुक कर रहा था, हिल रहा था, कांप रहा था, और आगे बढ़ने में कमजोरी महसूस कर रहा था. तो he asked for help from एलन. तो उन्होंने एलन से मदद मांगी, और एलन से उन्होंने कहा कि वे उसे उनके घर तक, मतलब वह बच्चा उनको उनके घर तक पहुंचा दे. जो घर है उनका कहाँ था? अप द रोड नियर बाय इन द कॉर्नर. तो इस रोड की, इस चढ़ाई के ऊपर किसी गली के कोने में. तो when the old gentleman leaned upon the shoulder of the Alan, there was excessive weight of that old man on his shoulder, and he feels that something heavy load was put on his back. तो जैसे ही उन्होंने अपना हाथ मतलब संभालने के लिए एलन के कंधे पर रखा, तो एलन को बहुत ज्यादा भार महसूस हुआ. उसे लगा कि बहुत सा भार उसकी पीठ पर रख दिया, या किसी बेबी को उसने कैरी किया हुआ है पीठ पर. तो एलन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है कि किस तरह वो अपने घर तक पहुंच पाएगा. तो एलन भी उसे बताता है कि सर, he has to go for his cricket match and he must not be late for that. तो जो एलन है वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो अपने क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है और वह उसके लिए लेट नहीं होना चाहता है. तो वो उससे पूछता है कि सर, आप कहाँ रहते हैं? तो क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे और उनको सुनाई शायद नहीं दिया होगा, तो इसीलिए वो उनके कान में फिर से वही जो वर्ड है दोहराता है कि आप कहाँ रहते हैं. तो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं यहाँ से सीधे रोड के ऊपर चढ़ाई पर एक पास ही में रहता हूँ. तो अब वो चल चल के थक जाता है बूढ़ा आदमी, और अपनी थकान मिटाने के लिए वो रोड के किनारे पेमेंट पर बैठ करके थोड़ा सा सुस्ताने लगता है, अपनी थकान मिटाने लगता है. और एंड ही आस्क्ड एलन टू नॉट टू लीव हिम अप अलोन इन द रोड. तो वो उससे ये भी कहता है कि एलन से कि वो उसे रोड पर अकेला ना छोड़े. एलन जो कि अपने मैच के लिए लेट हो रहा था, एलन
वेट करता है कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके सहारे वो उसको उसके घर तक पहुंचा पाए। किसको? पुअर जेंटलमैन को। तो एलन वाज वेटिंग ऑन द रोड फॉर द कपल ऑफ मिनट्स एंड द मिनट्स सीम टू बी आवर्स। तो एलन ने कुछ मिनटों तक इंतजार किया और जो मिनट थे वो घंटों की तरह प्रतीत हो रहे थे, घंटों के बराबर लग रहे थे। तो एलन when Alan waited for a long while he found that a jolly looking policeman was coming there। तो जब एलन ने बहुत देर तक वेट किया तो उसे रास्ते में मतलब उस रास्ते से क्या दिखाई दिया? रास्ते में जाते हुए एक खुशनुमा हंसमुख पुलिसमैन दिखाई दिया और उसने पुलिसमैन को सारा इंसिडेंट बताया और पुलिसमैन ने कहा कि वे उसकी हेल्प करेंगे एंड ही विल ड्रॉप द पुअर ओल्ड जेंटलमैन टू हिज होम। तो अब जब एलन ने उस बूढ़े आदमी की हिफाजत करने के लिए को संभालने के लिए पुलिसमैन के पास उसको छोड़ दिया तो Alan ran fast as he could so that he could reach the playground where the match was going to be played। तो एलन बहुत तेज भागता है जिससे कि ताकि जहां पर वो उसके स्कूल का मैच हो रहा था वहां पहुंच पाए। But when he came there he found that the teams were already organized and he was late। तो जब वो वहां पहुंचता तो ये पाता है कि वो बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है और पहले से ही जो टीमें हैं वो लग चुकी हैं। और उसकी जो मतलब टीचर थी उन्होंने कहा व्हाई आर यू कमिंग नाउ, मींस अब तुम क्यों आ रहे हो, हमने तुम्हारी जगह पहले से ही किसी को चुन लिया है जिसका नाम था हैरोल्ड बैंक। ठीक है, तो जो टीचर है वो कहती है कि मैंने आपकी जगह हैरोल्ड बैंक को चुन लिया है और वो आपसे अच्छी बॉलिंग करा रहा है तो मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। एलन को बहुत खराब लगता है, वो उदास हो जाता है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और वो अब घर जाने लगता है। अब जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके फादर गेट खोलते हैं एंड ही पैटेड ऑन हिज बैक एंड सेड ब्रेवो एलन। तो जैसे ही एलन पहुंचता है और उसके पिता गेट खोलते तो उसकी पीठ पर उसके पिता शाबाशी देते हुए उसको ब्रेवो एलन कहकर बुलाते हैं, एक्सक्लेम होते हैं उसकी बड़े ग्रेट वर्क कर। और वो एलन देखता है कि वहां पर उसकी जो बाइसिकल जो फादर ने प्रॉमिस की थी वो वहां खड़ी होती है। ही वाज सरप्राइज्ड दैट ही आल्सो सेड दैट ही हैडंट पार्टिसिपेटेड इन द match then why you have purchased the bicycle। तो वो पूछता है कि मैंने तो अभी पार्टिसिपेट किया भी नहीं और मेरी टीम का कभी न्यूज़ भी नहीं आई है कि मैं जीती है कि नहीं जीती है, तो आपने पहले से बाइसिकल ला दी। तो उसके फादर नरेट करते हैं वो पूरा इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ और वो बताते हैं कि एलन मुझे उस पुलिसमैन से, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से जब आ रहा था तो पुलिसमैन मुझे वहां मिला और उन्होंने मुझे पूरा नरेशन पूरी इंसिडेंट बता दिया। तो मैं समझ चुका हूं कि आप भले ही पिच पर नहीं थे, आप ग्राउंड पे नहीं थे, आप खेल नहीं रहे थे, पर आपने जीवन का असल खेल खेला है। आपने इस ट्रू ह्यूमन का जो मतलब ट्रू ह्यूमन बीइंग की फीलिंग का खेल खेला है और आपने इमोशंस और डिजायर्स को एक जगह रखते हुए आपने अच्छा काम करा है, आपने किसी की मदद की है, तो वही खेल आपका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये सबके लिए एक मिसाल है कि एक छोटा बच्चा अपने निस्वार्थ भाव से उसने किसी की सेवा की। तो हमें और यानी कि कौन, उसके पेरेंट्स और उसकी मदर को उस पर प्राउड है। ठीक है, तो एलन के फादर उससे ये कहते हैं कि एलन के फादर को और उसकी मदर को उन पर एलन पर प्राउड है इस महान काम के लिए, इसीलिए वो उसे ये बाइसिकल दे रहे हैं। तो एलन बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे इन द स्कूल एवरीवन गॉट द न्यूज़ व्हाई ही वाज लेट।
जब अगले दिन वो स्कूल पहुंचता है तो वहां पर सारे बच्चों को पता चल जाता है कि एलन कल क्यों लेट हुआ था, मैच में क्यों वो देर से आया था। और वो भी उसे अप्लॉज करते हैं, उसे मतलब उसकी सराहना करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। तो वी आर नॉट रिमेम्बर्ड बाय आवर गेम और आवर लग्जरीज। तो हम अगर देखें तो हमारे खेल या हम अगर कोई समृद्धि से नहीं जाने जाते हैं, हमारे महान काम ही हमें याद करने के लिए, हमारी सराहना करने के लिए सभी को प्रेरित करेंगे। तो हमें भी चाहिए कि हम मोरल ड्यूटीज और मोरल वैल्यूज को अपनाएं और निस्वार्थ भाव से सभी के लिए समर्पित हो। ठीक है, अगर आप आज किसी की हेल्प कर रहे हैं तो भगवान आपकी हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, आप अगर किसी के साथ बुरा काम करेंगे तो भगवान भी आपको पनिश करेगा। तो आपने स्टोरी में देखा कि एलन ने भले ही जो पार्टिसिपेट करना चाहता था, जिसकी बहुत इच्छा थी कि वो गेम में पार्टिसिपेट करे, तो उसको उसके फादर गिफ्ट करेंगे, बट आपने देखा कि देखिए उसने अपना वर्क किया, उसने अपना डीड किया और उसके अच्छे काम का फल उसे मिला। उसके फादर ने उसकी प्रॉमिस की हुई जो बाइसिकल थी वो उसको दी। So this was the chapter explanation of a true player. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video.